श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिद्धांत अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक स्टूडेंट ने लगभग अभी 15 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था। श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल के पुण्य पावन प्रांगण में श्री हनुमान चालीसा के शुभ अवसर पर मैं वहाँ पर उस दिन उपस्थित नहीं था। उस बच्चे ने पूछा है कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम ने हनुमान जी के होते हुए भी पुनः हनुमान जी को ही क्यों नहीं दूत बनाकर भेजा, अंगद को क्यों भेजा। यह उसका मौलिक प्रश्न था और है अभी भी। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर किन्हीं सज्जन ने श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल पर ही इस बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर अपनी समझ के अनुसार दिया है। देखो बेटा, किसी की सोच पर किसी का बस नहीं। श्री रामचरितमानस आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो पढ़िएगा। महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए बेटा। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर रियलिटी और फैक्ट चेक करने के बाद और जो कुछ आपने पूछा है उसका जो मूल आधार है उसके आधार पर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं अपना घालमेल और कोई कहानी किस्सा आपको सुनाऊंगा। वो सब आपने रामानंद सागर की द्वारा बनाई गई रामायण में टीवी पर देख रखा है। और आप चूँकि सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं बेटा और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, प्रति सप्ताह साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित भी रहते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको इस बारे में जानकारी होगी। आपने जो प्रश्न पूछा है, जो आपने जिज्ञासा की है, उसका उत्तर देना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है जिन सज्जन ने आपको उत्तर दिया है आपको ठीक लगे, लेकिन वह रियलिटी और फैक्ट चेक करने के बाद जब मैंने दिए गए उस उत्तर को सुना तो बड़ा असमंजस हुआ। मुझसे कहीं कोई बुजुर्ग है, बंदा है जो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखिए, जब हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने लंका में गए, तब उससे पहले वो इस पार थे, अर्थात समुद्र के इस पार थे, अर्थात सागर के इस पार थे, अर्थात वही जो हमारा हाल है, आपका हाल है। हम सागर अर्थात भव सागर के इस पार हैं फिलहाल, और हनुमान जी सागर लांघ करके उस पार गए, माता जानकी का पता लगाया। पता लगाने के तत्पश्चात जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पर जय श्री राम कह करके कांड किया वो सब सुंदर कांड में वर्णित है, इसीलिए उसका नाम सुंदर कांड है। और वापस आए, मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम को उन्होंने वो सारा वृत्तांत कह सुनाया जो कुछ वहाँ पर उन्होंने घटित हुआ। और एक ही उनका परिचय था जो उन्होंने माता जानकी को दिया और जो भरे दरबार में रावण को उन्होंने दिया, रामदूत में मातु जानकी। और वहाँ भी उन्होंने रावण से यही कहा, रामदूत में, रामदूत के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया। वापस आए, सारी कथा कह सुनाई। 30 दिन का समय जो माता जानकी ने हनुमंत को बताया था कि उसके बाद तत्पश्चात अगर 30 दिन तक प्रभु श्री राम लंका में नहीं आए और यहाँ से मुझको छुड़ाकर नहीं ले गए तो मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ऐसा माता जानकी ने अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी से कहा और उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यही कथन 28 दिन वाली बात, 30 दिन वाली बात हनुमान जी ने आकर प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदित कर दी और गदगद होकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम, भाई भरत के समान तुम मुझे प्रिय हो हनुमान, बोलो क्या चाहते हो। चरण पकड़ लिए हनुमान जी महाराज ने, प्रभु यही चरण।
ये तो है वो वाला कथन जब पता लगा करके हनुमान जी वापस आए। अब आगे बढ़ते हैं। अंगद को क्यों भेजा, आपका मूल प्रश्न ये है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के होते हुए अंगद को लंका में क्यों भेजा। अब देखिए साहब, पुल बंध चुका है, पूरी सेना पार जा चुकी है, लंका में प्रवेश हो चुका है, युद्ध की तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई है। आपको एक सज्जन ने श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर अभी एक ने ये बताया कि प्रभु श्री राम ने अपनी सेना की शक्ति का परिचय कराने के लिए अंगद को दरबार में भेजा, जो कि कूटनीति के अंतर्गत आता है। नहीं भाई नहीं, श्री राम की शक्ति का परिचय कराने की श्री राम को आवश्यकता नहीं है। श्री राम की शक्ति का परिचय कराने के लिए श्री हनुमान काफ़ी हैं। फिर से सुनिए बेटा, श्री राम की शक्ति का परिचय कराने के लिए उनके भक्त शिरोमणि, जिनका जन्म ही, जिनका प्रकटोत्सव ही श्री राम काज करवे को आतुर हैं, राम की शक्ति का परिचय कराने के लिए तो हनुमान ही काफ़ी हैं। राम ने अपनी शक्ति का परिचय कराने के लिए अंगद को रावण के दरबार में नहीं भेजा था बेटा। प्रभु श्री राम मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम में है। वो युद्ध नहीं चाहते, वो चाहते हैं रावण भी विभीषण की तरह पूर्ण रूपेण शरणागति हो जाए, ताकि इस पूरे युद्ध के जो मार काट मचेगी उससे इस पूरी लंका को बचाया जा सके, रावण के सभी नाती पोतों को सबको बचाया जा सके। रावण की शरणागति होना बहुत ज़रूरी था, वो धर्म की राह पर चल पड़े तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। इस कारण से उस युद्ध को टालने के लिए जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिसमें सिर्फ विनाश होना था और जीत धर्म की होनी थी, ये तय है। ये ठीक उसी प्रकार से है बेटे, जिस प्रकार से महाभारत का जब युद्ध होना था और बिल्कुल ये तय हो गया कि अब युद्ध होकर रहेगा, तय हो गया ना कि अब युद्ध होकर रहेगा, उससे पहले भी द्रौपदी के लाख मना करने के बाद योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे शांति का संदेश लेकर के, कि किसी भी तरह से अगर दुर्बुद्धि दुर्योधन धृतराष्ट्र के कहने पर ये 5 गांव देने के लिए भी पांडवों को तैयार हो जाए तो मैं इस युद्ध को टाल दूंगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टे दुर्बुद्धि दुर्योधन ने, अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। तत्क्षण तय हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प में इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का अंत कर दिया है। न केवल इसका अंत कर दिया, इसके कुल सहित संहार कर दिया है। ये उसी क्षण तय हो गया था। तो ये तो उसी क्षण तय हो गया था जब रावण ने, विधर्मी कुकर्मी रावण ने माता जानकी का साधु वेश में पंचवटी से हरण किया। तत्क्षण ये तय हो गया था श्री राम के संकल्प में ही कि उन्होंने रावण को उसके कुटुंब सहित उसका विनाश कर दिया, उसको मार दिया। ये तो तत्क्षण तय हो गया था। तत्पश्चात भी, क्योंकि वो कृपालु हैं बेटा, दीन दयाल कहा जाता है प्रभु श्री राम को। समझो इस बात को, पहले इस बात को समझो। श्री राम कृपालु हैं बेटे, दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले हैं, है ना। करुणा निधान है उसका नाम, वो करुणा निधान है। इसलिए उन्होंने जब सेना उस पार पहुंच गई तट पर, तो ये निर्णय किया गया कि एक बार और विभीषण के आग्रह पर ये जो है निर्णय लिया भगवान श्री राम ने। ये लंका कांड में है बेटा। विभीषण के आग्रह करने पर यह निर्णय लिया गया सभागृह में कि एक बार और समझाने के लिए प्रभु प्रयास करें। मेरा निवेदन है, विभीषण चरणों में लेट गए श्री राम के, कि प्रभु निवेदन है एक बार और बड़े भाई को समझाने के लिए किसी को भी दूत बनाकर भेज दीजिए, एक बार और समझाने का प्रयास कीजिए आप। देखिए, विभीषण नहीं रखा जाता नाम अब किसी का। ये बड़ी परंपरा में हमारी और संस्कृति में बड़ा विधर्म किया है हिंदुओं ने, कि
घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए नहीं होता भाई, विधर्मी लंका ढाए, ये उक्ति है। विभीषण को तो लात मार करके लंका से उसके बड़े भाई रावण ने, जब विभीषण जी समझा रहे थे सुंदरकांड में, है ना, पढ़ो बेटा ध्यान से, विभीषण रावण को समझाने का हर संभव प्रयास किया उन्होंने कि माता जानकी को श्री राम के सुपुर्द कर दो भैया, और जाकर के चरण पकड़ लो आप, ये लंका भी सुरक्षित रहेगी और आप लंकापति भी बने रहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर उसकी छाती पर लात से प्रहार किया था रावण ने। ऐसा दुर्बुद्धि रावण था। वो सज्जन वहाँ पर रावण को महिमा मंडित कर रहे हैं बेटे, रावण को महिमा मंडित नहीं किया जाता कभी भी। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार आजकल कलयुग में, अभी इस युग में बर्बरिक को महिमा मंडित करने का पूरा जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है। तो विभीषण को लात मार करके रावण ने कहा, जा, तुझे राम प्यारे हैं, तू राम के पास जा, जा तू यहाँ से। निकाल दिया उसको। विभीषण धर्म के प्रणेता हैं, श्री राम जो कहें वही उनके लिए धर्म है। तो राम की शरणागति हो गए। विभीषण ने तो चरण पकड़ लिए श्री राम के, तो धर्म की ओर आकर के बैठ गए। रावण नहीं बैठा। तो सभागृह में यह तय हुआ, जब विभीषण ने एक बार फिर से करुणानिधान श्री राम से प्रार्थना करी कि एक बार और बड़े भैया को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और वो क्योंकि श्री राम करुणानिधान है, तो प्रभु श्री राम ने विभीषण की बात को मानकर हनुमान जी से परामर्श किया कि हनुमंत, अब आप बताइए, आप जाएंगे या दूत बनकर कौन जाएगा? तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए। साहब, लंका कांड पढ़िए आप, बड़ा आनंद आएगा। कहने को तो वो लंका कांड है, लेकिन जबरदस्त साहब शिक्षा देने वाला कांड है वो। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए साहब कि प्रभु दूत बनाकर किसी और को भेजिएगा। अगर मैं पुनः दूत बनकर गया और आपके विरुद्ध अब मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगा और रावण मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम है ना प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु देखिए, मैं पिछली बार तो माता जानकी का सिर्फ पता लगाने गया था, पता लगाकर वापस आया, मैंने आपको सारी बातें और सब बता दी, लेकिन अगर अब की बार मैं गया तो आपके चरणों की सौगंध, अगर आपके विरुद्ध एक शब्द भी निकला वहाँ सभागृह में रावण के मुंह से, तो मैं पूरी लंका को नहीं छोड़ूंगा। तो कृपया मुझे इस बार आप क्षमा करें, आप किसी और को दूत बना करके भेजें। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से ही पूछ लिया कि हनुमंत, फिर आप ही बताओ, दूत बनाकर भेजे किसको? इस पूरी सभा में ऐसा कौन है जो दूत बनकर जाकर वापस आ सके? हनुमान जी के निवेदन पर महाबली बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया और उसको पूरी छूट दी गई, राजदूत बनकर गया, वो पूरी छूट दी गई कि वो जो निर्णय लेगा वहां पर भरी सभा में। दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अंगद से यह कहा, ये वचन कहे कि अंगद, पुत्र अंगद, भरी सभा में, भरे दरबार में जो तुम निर्णय लोगे वह मुझे मान्य होगा। यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। इसलिए प्रभु श्री राम ने अंगद को हनुमान जी के कहने पर रावण के दरबार में भेजा था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इसके समझाने बुझाने पर भी वो दुर्बुद्धि रावण मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी विभीषण के कहने पर उन्होंने उसको भेजा।